हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सी सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। टोकन इन सी। टोकन इन सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू बी यूज फॉर क्रिएटिंग ए प्रोग्राम इन सी. We can define the token as the smallest individual element in C. We cannot create any program without using the token in C. टोकन क्या है? टोकन इतना हम लोग को समझ में आ गया, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट किसका कुछ मतलब है. Therefore we can say that token in C is the building block और द बेसिक कंपोनेंट फॉर क्रिएटिंग ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज. इसे क्या बोलेंगे? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. जैसे कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या कोई भी लैंग्वेज होता है, वर्ड क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. विदाउट वर्ड्स वी कैनॉट क्रिएट एनी सेंटेंस और एनी नोवेल्स. प्रोग्राम को नोवेल बोल सकते हैं हम लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना. इसीलिए एलिमेंट क्या है? बेसिक कंपोनेंट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सी, जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं. सी के टोकन कितना टाइप का होता है? फर्स्ट होता है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, कांस्टेंट एंड स्पेशल कैरेक्टर. दीज आर द टाइप ऑफ टोकन्स. एक एक करके सब देखेंगे. शुरू करेंगे कहाँ से? कीवर्ड से. कीवर्ड इन सी कैन बी डिफाइंड एज द प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स हैविंग इट्स ओन इंपोर्टेंस एंड ईच कीवर्ड हैज इट्स ओन फंक्शनैलिटी. कीवर्ड्स इस टाइप का वर्ड है जिसका कुछ मतलब है और वो रिजर्व है. इसको हम लोग कोई दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते. दैट आर द reserved word in C. Since keywords are the predefined word used by the compiler, so they cannot be used as the variable name. तो कीवर्ड क्या है? वो यूज़ करेगा कौन? कंपाइलर. वो ऐसा शब्द लैंग्वेज का है जिसका नाम क्या है? रिजर्व है. हम लोग इसका नाम नहीं दे सकते. सपोज थिंक अबाउट पापा या मामा, फादर मदर, किसी का नाम हम लोग फादर मदर नहीं दे सकते. वो रिजर्व है, उसका डेफिनेटली मीनिंग है. If the keyword is used as the variable name, it means that we are assigning the different meaning to the keyword, which is not allowed. तो हम लोग वेरिएबल के नाम से कीवर्ड को दे नहीं सकते. वेरिएबल क्या है? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सी लैंग्वेज सपोर्ट 32 कीवर्ड्स. सी लैंग्वेज में कितना कीवर्ड है? 32. जावा में 64 है. फर्स्ट कीवर्ड ऑटो है, सेकंड ब्रेक है, जो हम लोग को याद रखना चाहिए. केस को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत काम में आएगा. कैरेक्टर विल ऑलवेज यूज. कांस्टेंट कभी कभी यूज़ करेंगे. कंटिन्यू कभी कभी यूज़ करेंगे. डिफ़ॉल्ट को थोड़ा थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे. डू फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे. डबल फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे. एल्स यूज़ करेंगे. एनम कभी कभी. एक्सटर्न बहुत देर बाद यूज़ होगा. फ्लोट हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे. फॉर लूप भी यूज़ करेंगे. गो टू नहीं चाहिए. इफ चाहिए. INT हर टाइम चाहिए. लॉन्ग कभी कभी. रजिस्टर क्वचित. रिटर्न हर टाइम चाहिए. शॉर्ट कभी कभी. साइन कभी कभी. साइज ऑफ रेयरली. स्टैटिक भी रेयरली. स्ट्रक्ट रेयरली. स्विच कभी कभी यूज़ करेंगे. टाइप डेप वेरी रेयरली. यूनियन वेरी रेयरली. अनसाइंड वेरी रेयरली. वॉइड ऑलवेज यूज़ करेंगे. वोलाटाइल कभी कभी. व्हाइल ऑलवेज यूज़ करेंगे. ये 32 कीवर्ड सी के लिए रिजर्व है. हम लोग को जब प्रोग्राम करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक याद रह जाएगा. इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या कोई एग्जाम में नहीं आएगा कि 32 सी का कीवर्ड क्या है, लिखो. नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफायर है. आइडेंटिफायर इन सी आर यूज फॉर नेमिंग ए वेरिएबल, फंक्शन, array, स्ट्रक्चर, पॉइंटर. ये सब का नाम देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आइडेंटिफायर. किसी को पहचानने के लिए हम लोग उसके नाम देते हैं. सपोज अमन हो, स्निग्धा हो, कोई भी नाम देते हैं. किस लिए? हम लोग इसे पहचानने के लिए. इस टाइप सी का कोई वेरिएबल होता है, फंक्शन होता है या स्ट्रक्चर होता है, उसका एक नाम देंगे. उसका नाम क्या, इसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स इन सी आर द यूजर डिफाइंड वर्ड्स. उसका मतलब क्या है? हम लोग उसको नाम देंगे. हम लोग जो लिखेंगे वही नाम होगा. हम लोग क्या नहीं दे सकते? कीवर्ड्स नहीं दे सकते. इट कैन बी कंपोज ऑफ अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, अंडरस्कोर और डिजिट्स. तो हमारे पास कितना लेटर हो गया? अपर केस 26 लेटर, लोअर केस 26 लेटर, अंडरस्कोर 1 और डिजिट कितना है? 10. मतलब 0 to 9. ये क्या है? अपर केस मतलब कैपिटल लेटर A to Z, लोअर केस मतलब स्मॉल a to स्मॉल z. रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग सी आज गिवन बिलो. सी में आइडेंटिफायर और नाम लिखने के लिए क्या क्या रूल्स है? नॉर्मल जो रूल्स है वही रूल्स है. तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी आइदर एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर. देन इट कैन बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, डिजिट्स और अंडरस्कोर. तो शुरू कहाँ से होगा? एक लेटर क्या है? एक अल्फ़ाबेट से शुरू होगा. कैरेक्टर मतलब क्या है? अल्फ़ाबेट है. मतलब कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z और अंडरस्कोर. क्या अलाउड है? अंडरस्कोर भी अलाउड है. तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? स्मॉल a to
स्मॉल जेड कैपिटल टू कैपिटल जेड अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी बिगिन विथ एनी न्यूमेरिकल डिजिट, मतलब 1 राम लिख नहीं सकते क्योंकि ये डिजिट से शुरू हो रहा है। लेकिन अंडरस्कोर राम वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है। इन आइडेंटिफायर बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट, देयरफॉर यू कैन से दैट दे आर केस सेंसिटिव। एक वर्ड को याद रखो, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या है? कैपिटल ए नॉट इक्वल टू स्मॉल ए। जितना लोअर लेवल लैंग्वेज है वो सब क्या है? केस सेंसिटिव। बट हायर लेवल लैंग्वेज में केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब क्या है? दिस राम नॉट इक्वल टू दिस राम, क्योंकि ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है, दोनों अलग अलग है। कॉमाज और ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन द एन आइडेंटिफायर। कॉमा हम लोग दे नहीं सकते, ऐसे किसी का नाम लिख नहीं सकते RA, M और RA स्पेस M, ये वैलिड नहीं है। दिस आर नॉट द वैलिड आइडेंटिफायर। कीवर्ड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज एन आइडेंटिफायर। कीवर्ड को हम लोग क्या कर नहीं सकते? आइडेंटिफायर लिख नहीं सकते। किसी का नाम हम लोग फॉर नहीं दे सकते, कोई वेरिएबल का नाम फॉर या आउटपुट दे नहीं सकते, वो दे नहीं सकते कोई भी वेरिएबल का नाम। तो लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर, मीन्स 31 लेटर से ज़्यादा दे नहीं सकते। आइडेंटिफायर शुड बी रिटन इन सच वे दैट इट इज़ मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड ईजी टू रीड। आइडेंटिफायर को हम लोग ऐसे लिखेंगे जिसको हम लोग इजीली समझ पाएंगे। अब देखते हैं वैलिड आइडेंटिफायर क्या क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर क्या क्या है। सपोज में लिखा है क्या? राम, इट इज़ वैलिड। सपोज 1 राम लिखा, ये इनवैलिड है क्योंकि ये शुरू हो रहा है कि डिजिट से। अंडरस्कोर राम लिखा, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। बट R-AM, इसे हाइपेन बोलते हैं, इसे अंडरस्कोर बोलते हैं, ये इनवैलिड है कि हम लोग को सिर्फ अलाउड क्या है? अंडरस्कोर। जो नए नए कंप्यूटर में बच्चे हैं उन लोग को समझ में आएगा। A-B, इसे क्या बोलते हैं? हाइपेन B, इसे क्या बोलते हैं? A अंडरस्कोर B, दोनों अलग है। ये है हाइपेन, ये क्या है? अंडरस्कोर, अंडरस्कोर। A स्पेस B, इट इज इनवैलिड क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं है। A-3B, इट इज वैलिड। 3AB नॉट वैलिड क्योंकि ये डिजिट से शुरू हो रहा है। AB3, इट इज परफेक्टली वैलिड। AB अंडरस्कोर वैलिड। A+B इनवैलिड क्योंकि वेरिएबल के स्पेशल कैरेक्टर आ गया, एक स्पेशल सिंबल आ गया जो वैलिड नहीं है। ठीक है ना? A-B, इट इज अगेन इनवैलिड, ये अलाउड नहीं है। RAM, ये सब अलग है लेकिन सारे के सारे क्या है? वैलिड है। ये सारे के सारे क्या है? अलग है, स्टिल दे ऑल आर वैलिड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केस सेंसिटिव। नेक्स्ट हम लोग बोले थे क्या? मीनिंगफुल नाम देना चाहिए। सपोज एरिया पे सर्कल, ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए अंडरस्कोर सर्कल, इट इज परफेक्टली वैलिड। सिर्फ एरिया लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं, हाइट, ये सब वैलिड क्या है? ये सब वैलिड वेरिएबल है। कुछ मीनिंगफुल नाम देंगे वेरिएबल का। स्ट्रिंग इन C ऑलवेज आर रिप्रेजेंटेड विथ अ स्ट्रिंग इन C आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज एन array of character having the null character or \0 at the end of the string। तो कैरेक्टर क्या है? C का कैरेक्टर क्या है? कुछ लेटर है, उसको एक साथ लिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? कैरेक्टर। द null character और \0 denote the end of the string। द स्ट्रिंग इन C आर इंक्लूड इन द डबल कोट। ये डबल कोट के अंदर क्या जो लिखेंगे उसे क्या बोलेंगे? हम लोग स्ट्रिंग बोलेंगे। फाइल द कैरेक्टर आर इंक्लूड विद इन द सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर लिखेंगे कैसे? सिंगल कैरेक्टर। ये है स्ट्रिंग, ये क्या है? कैरेक्टर। ये कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग है। डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो क्या है? स्ट्रिंग है। डबल कोट के अंदर हम लोग राम लिख सकते हैं, ये क्या है? स्ट्रिंग हो जाएगा। द साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर द स्ट्रिंग कंटेंट। वो स्ट्रिंग में जितना कैरेक्टर है
दैट इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। यहीं पे 3 कैरेक्टर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज 3। तो कैरेक्टर एंड आर ए का सिंबल, आर ए जो चैप्टर पढ़ेंगे तो वो टाइम देखेंगे। सिर्फ इतना याद रख लो, ये आर ए का नाम क्या है, ए, उसके अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग एसेंशियल लिखा हूँ डबल कोट के अंदर, ये कोट है, ये कोट है, डबल कोट के अंदर लिखा हूँ। सो प्रोग्रामिंग एसेंशियल इज ए स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर का चैप्टर है, वो टाइम ऑपरेटर के डिटेल्स पढ़ेंगे। एक वीडियो बाद, इसके बाद एक वीडियो, उसके बाद वीडियो में ऑपरेटर क्या पढ़ेंगे, वो एक वीडियो हो जाएगा। ऑपरेटर इन सी इज ए स्पेशल सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म सम फंक्शन। जो ऑपरेट करेगा उसे क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। डाटा आइटम ऑन व्हिच ऑपरेटर आर अप्लाइड इज नोन एज ऑपरेंड। जिसके ऊपर काम होगा वो क्या बोलेगा, ऑपरेंड। ऑपरेटर्स आर अप्लाइड बिटवीन द ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स आर अप्लाइड बिटवीन द ऑपरेंड्स, ये ऑपरेंड के बीच में ही काम करेगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड एज यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर। जो ऑपरेटर क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। सपोज 2 + 3, 3 क्या है, 2 3 क्या है, 2 3 है ऑपरेंड, ऑपरेंड। प्लस क्या है, ऑपरेटर। सो प्लस का कुछ काम है, वो क्या करेगा, ये दोनों को ऐड करेगा। 2 3 को हम लोग ऑपरेंड बोलेंगे, प्लस को क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। ऑपरेटर वर्क्स ऑन द ऑपरेंड्स। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, सी में जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर नहीं सकते। ये कांस्टेंट इज ए वैल्यू असाइन टू ए वेरिएबल व्हिच रिमेन द सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम की सारा जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा उसके हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। देयर आर टू वे ऑफ डिक्लेयरिंग कांस्टेंट यूजिंग कांस्ट कीवर्ड। सेकंड क्या है, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। हैश देकर लिख सकते हैं या कांस्टेंट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट टाइप कितना है, इंटीजर कांस्टेंट क्या है, 5 79 314। 5 का वैल्यू क्या है, रिमेन 5 है। जहीं पे भी हम लोग 5 लिखेंगे 5 का मीनिंग सेम आएगा। 5 का मीनिंग कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर कांस्टेंट। उसके बाद क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, जो दशमिक संख्या जिसे बोलते हैं हम लोग। 55.6 78.8 3.9 ये सब क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ऑक्टल कांस्टेंट, ऑक्टल नंबर जो होता है जिसका बेस 8 है, 0 से शुरू होता है। अगर कोई नंबर 0 से शुरू करेंगे कंप्यूटर क्या समझेगा, दैट इज ऑक्टल नंबर। 12 077 023 एटसेट्रा, ऑक्टल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल के समझ में आएगा, अगर कोई नंबर 0 1 से शुरू हो रहा है वो क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। 012 03XC 0XAB ये सब क्या है, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो सिंगल कोट में जिसे लिखेंगे इसे क्या बोलेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट बोलेंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, डबल कोट के अंदर कुछ लिखेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अगर एक भी लेटर लिखा हुआ है तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंग, नॉट द कैरेक्टर। कि डबल कोट में जो लिखेंगे जो स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज में 5 लिखा वो क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। 5.0 लिखा वो क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट। सेम चीज़ लिख रहा हूँ लेकिन डिफरेंट मीनिंग आएगा। ऑक्टल कांस्टेंट कैसे आएगा, 05 वो क्या है, ऑक्टल कांस्टेंट। 0x5 वो क्या है, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। अगर 5 को सिंगल कोट में लिख दूंगा ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। अगर वही 5 को डबल कोट में लिख दूंगा मैं वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। सेम चीज़ लिख रहा हूँ लेकिन उसका मीनिंग क्या हो रहा है, हर जगह डिफरेंट मीनिंग हो रहा है। एक जगह में इंटीजर कांस्टेंट, सेकंड में फ्लोटिंग पॉइंट, थर्ड में ऑक्टल, फोर्थ में हेक्साडेसिमल, नेक्स्ट में कैरेक्टर, नेक्स्ट में स्ट्रिंग। जो सेम 5 में लिख रहा हूँ। स्पेशल कैरेक्टर क्या है, जिसका स्पेशल मीनिंग है। सम स्पेशल कैरेक्टर आर यूज इन सी एंड दे हैव ए स्पेशल मीनिंग व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पज। जिस लोग हम लोग को कोई अदर काम से यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट रिप्रेजेंट द सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट। ये आर में यूज होगा। सिंगल डायमेंशनल आर या मल्टी डायमेंशनल आर में क्या होगा, यूज होगा। सिंपल ब्रैकेट ये नॉर्मल ब्रैकेट है। इट इज यूज फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। हम लोग इसे किसके लिए यूज करेंगे, एक है फंक्शन कॉलिंग के लिए, फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटफ इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन। प्रिंटफ क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है।
क्योंकि सिंपल ब्रैकेट है। सिंपल ब्रैकेट जहाँ भी होगा आप लोग समझ लेना वो क्या है, एक फंक्शन है, दैट मे बी प्री डिफाइंड और ए यूजर डिफाइंड। अगर हम लोग लिखेंगे तो ये यूजर डिफाइंड, अगर ऑलरेडी है हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, प्री डिफाइंड। नेक्स्ट वन इज कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। इट इज़ यूज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कोड। हम लोग कोई प्रोग्राम लिखेंगे, कहीं से शुरू करेंगे कहीं से ख़त्म करेंगे, उसके बीच में जो लिखेंगे उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। इट इज़ यूज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लूप। ये लूप में यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है। जहीं पे भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होता है उसे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट है कमा। मैं कमा को बोला था क्या, वेरिएबल में वेरिएबल के बीच में लिख नहीं सकते। इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग द मोर देन वन स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन कॉल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स व्हेन प्रिंटिंग द वैल्यू मोर देन वन वेरिएबल इज यूजिंग द सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट। अगर कोई दो चीज़ को मुझे सेपरेट करना है उसके बीच में मैं क्या दूंगा, कमा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 वेरिएबल लिखना है, सपोज INT A B C D लिखना है तो A, B, C, D। तो 4 वेरिएबल का नाम क्या होगा, A B C D। तो 4 तो वेरिएबल है। फंक्शन के बीच पैरामीटर को चेंज करूंगा तो वो टाइम भी यूज़ कर सकता हूँ मैं क्या, कोमा। नेक्स्ट हैश और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सिंबल। इट इज़ यूज फॉर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इट इज़ बेसिकली डिनोट दैट वी आर यूजिंग द हेडर फाइल। जहाँ पे हेडर फाइल हम लोग यूज़ करते हैं वहीं पे नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, हैश यूज़ करते हैं। आस्टरिस्क हम लोग पॉइंटर के लिए यूज़ करते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। एक ऑपरेटर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, उसको क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। टिल्ड सिंबल और टाइल्ड, इट इज़ यूज फॉर डिस्ट्रक्टर और फ्री मेमोरी। हम लोग C++ में से नॉर्मली पढ़ते हैं, सी में तो है ही नहीं, C++ में पढ़ते हैं। डॉट ऑपरेटर और पीरियड ऑपरेटर, इट इज़ यूज टू असेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर और यूनियन और स्ट्रक्चर चैप्टर है लास्ट को। बिफोर वाइंडिंग ऑफ द वीडियो हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। टोकन क्या है, ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट हैव ए सिग्निफिकेंट मीनिंग, जिसका कुछ मीनिंग है। टोकन कितना टाइप का हो सकता है, कीवर्ड हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। कीवर्ड 32 है। आइडेंटिफायर हम लोग किसी का नाम देंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम है, फंक्शन का नाम है, पॉइंटर का नाम है, अरे का नाम है, स्ट्रक्चर का नाम है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल A to कैपिटल Z, स्मॉल a to स्मॉल z एंड अंडरस्कोर। और नंबर से शुरू नहीं हो सकता है। स्ट्रिंग क्या है, जो डबल कोट के अंदर कुछ लिखेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। ऑपरेटर कोई काम करने के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन काम करने के जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसके ऊपर काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। कांस्टेंट क्या है, जिसका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हो सकता है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, तो वेरियस टाइप ऑफ ब्रैकेट, सेमीकोलन, कॉलन, ये सब क्या बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर यूज इन C, जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।